हेलो बच्चों। आज जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मैं ले रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। यस बच्चों, आई गेस सभी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। यूजुअली स्टूडेंट्स ये टॉपिक एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं, पर अब ऐसा मत करना। ये वीडियो से तुमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सिंप्लेक्स के, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर अटेम्प्ट कर आना। आज मैं एक सिंप्लेक्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ले रही हूँ, उसके बाद मैं सिंप्लेक्स में जो बिग एम टू फेज मेथड है वो सब भी कवर करूँगी। पर आज हम एक बहुत एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे कि तुम्हें दिया हुआ है, यूज द सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग LP प्रॉब्लम। LP प्रॉब्लम मीन्स योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तुम्हें इक्वेशन ऑलरेडी मैक्सिमम इक्वेशन दे रखी है मैक्सिमम फॉर्म में कि z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम में नहीं होती है, मिनिमम में होती है, तो हमको इक्वेशन चेंज करनी पड़ती है -1 मल्टीप्लाई करके। वो मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगी। अभी तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रखी है, और तुम्हें ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं आप आपके, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दे रखे हैं कुछ। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट सबसे पहली इक्वेशन दी है आपको 2x1 plus 3x2 is less than equal to 8, 2x2 plus 5x3 less than equal to 10, और एक आपको दे रखी है 3x1 plus 2x2 plus 4x3 less than equal to 15, और आपको दे रखा है x1, x2 and x3 all are greater than equal to 0। अब आपको बोला है कि सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, देखो ये सारे कंस्ट्रेंट पॉजिटिव है। आपको ये देखना पड़ता है कि जितने भी सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स हो ये पॉजिटिव। अगर यहाँ पे एक भी नेगेटिव साइन होती है तो हमको -1 करके चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब पॉजिटिव है, सब लेस देन है, तो इसलिए बिग एम या टू फेस नहीं लगेगा लेस देन में। अगर साइन ग्रेटर देन की होती है तो हम इक्वेशन को या तो बिग एम मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर हम टू फेस मेथड लगाते हैं बच्चों। लेकिन अभी हमारी सारी साइन लेस देन की है तो हम नॉर्मल लगाएंगे, अभी हम ये दोनों मेथड नहीं लगाएंगे। सॉरी, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा काम रहता है कि हमारी इस इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करना। देखो हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 1, 2 और 3 इक्वेशन है। मतलब हमारे कितने स्लैग वेरिएबल्स आएंगे, 3 स्लैग वेरिएबल्स आएंगे। तो हम हमारी जो मैक्सिमम इक्वेशन है उसको कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3। अब 3 है तो हम 3 स्लैग्स घुसाएंगे, 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। क्यों लगाएंगे स्लैग वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे हम 3 इक्वेशन को हमको इक्वल टू की साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम उनमें स्लैग डालेंगे। कैसे बताती हूँ। जैसे पहला ये है तो हम लिखेंगे 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे s1 लिखा इसलिए हमने यहाँ पे एक स्लैग डाला। अब सेकेंड इक्वेशन में हम लिखेंगे 2x2 प्लस 5x3 प्लस s2 इज इक्वल टू 10। ये दूसरी इक्वेशन में s2 डाल दिया, और अब s3 हम तीसरी इक्वेशन में डालेंगे। 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 प्लस s3 इज इक्वल टू 15। आया समझ में। और हम यहाँ पे लिख देंगे x1, x2, x3, s1, s2 एंड s3 all are greater than and equal to 0। ठीक है, हो गया। अब हमारा ये चीज़ कन्वर्ट हो गई। अब हम हमारी सिंप्लेक्स की जो मेन टेबल है वो बनाएंगे बच्चों। ये ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए।
अब हम कैसे बनाएंगे, देखो ये टेबल कैसे बनती है तुम्हारे लिए मैं तुमको बताती हूँ। जितने भी तुम्हारे ये z के ये रहते, जितने भी ये हैं 3, 5, 4, 0, 0, 0, ये क्या कहलाते हैं, ये तुम्हारे सीजे कहलाते हैं। कैसे, लो मतलब बताती हूँ, देखो स्टार्ट करें हम हमारी टेबल। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, अगर ये टेबल तुमको आ गई ना मतलब तुमको तो जैकपॉट मिल गया, फिर तो तुमको कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं सॉल्व करने में कभी भी। ये बेसिक वेरिएबल है अपना, ठीक है बच्चों। बेसिक वेरिएबल यहाँ पे कितना है अपने पास, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में तुम्हारा आते हैं 3 वेरिएबल, दैट इज S1, S2 एंड S3 जो अपन ने स्लैग लिए हैं, ठीक है। फिर CV, और इसके आगे इन लोगों के वेरिएबल्स क्या थे, 0, 0, 0, इसके इनिशियल्स तो हमने वो लिख दिए, ठीक है। अब हम हमारे लिखेंगे ये वाले सारे, कितने हैं हमारे, x1 है हमारे पास, x2 है, x3 है, S1 है, S2 है एंड S3 है हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब जितने भी ये थे ये हम सब कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये होते हैं हमारा CJ। x1 का क्या था 3, x2 का क्या था 5, x3 का था 4 और 0, 0 थे इनके, ठीक है। फिर ये जो इक्वेशंस थी हमारी, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अब ये कहाँ आएगी हमारी, अब ये इक्वेशंस आएगी हमारी यहाँ पे सारी। देखो x1 का कितना था 2, x3 का कितना था 3, x3 तो यहाँ पे था ही नहीं तब हम 0 लिख देंगे, S1 है तो 1, S2, S3 यहाँ पे क्या नहीं है तो ये 0। अब ये 2 करेंगे यहाँ पे तो x2 है, S1 नहीं है तो ये यहाँ 0, ये 2, ये यहाँ पे 5, फिर 0, 1, 0, और फिर जो x3 है बच्चों वो यहाँ उतार लेंगे हम, ये थर्ड इक्वेशन जो है हमारी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, 2, 4, 0, 0 एंड 1। आया समझ में। अब इसका क्या करना है, इसको कहाँ लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन वैल्यू और ये चीज़ हमारी यहाँ आएगी 8, 10 एंड 15। आया, ये होती है हमारी टेबल जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये टेबल तुम्हारी सही बन गई ना और समझ में आ गया मतलब तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी ZJ कैलकुलेट करना। ZJ क्या होता है, मैं एक बार एक चीज़ को बताती हूँ, मैं एक का ZJ बताती हूँ। इसका देखो बच्चों, इसका ZJ तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका ZJ होता है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस, मतलब देखो समझा रही हूँ मैं वापस से। इसका ZJ कैसे होगा, देखो मैं यहाँ पे तुमको बता देती हूँ। इसका होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है तो इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे सब 0 है इसलिए तुम्हारा ZJ ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू आएगी तो ZJ चेंज हो जाएगा बेटा। आया समझ में। जैसे हमने इसका निकाला सेम ऐसे निकालेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर देंगे इन तीनों को। लेकिन अभी यहाँ पे सब 0 है इसलिए ये सब तुम्हारा क्या आएगा 0 आएगा बेटा। आया समझ में। फिर अगली स्टेप होती तुम्हारी CJ माइनस ZJ। 3 माइनस 0 इज 3, 5 माइनस 0 इज 5, 4 माइनस 0 इज 4, 0, 0 एंड 0। आया। देखो ये तुम्हारा मेन डिसाइडिंग क्राइटेरिया रहता है। अगर CJ माइनस ZJ, ध्यान देना, अगर CJ माइनस ZJ तुम्हारा नेगेटिव आ जाए, सारी वैल्यूज या 0 आ जाए तो तुम सोल्यूशन यहीं रोक दोगे। लेकिन अगर एक भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो तुमको सोल्यूशन करते रहना है जब तक ये पूरी लाइन नेगेटिव या 0 नहीं हो जाए। अभी तो सभी पॉजिटिव है तो अभी तुमको करना ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों वो सिलेक्ट करेंगे। क्या है 5, 5 इज योर हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो हमने ये रो सिलेक्ट कर ली। अब कॉलम कौन सा करेंगे, तो कॉलम के लिए बच्चों तुम क्या करोगे, देखो मतलब रो के लिए क्या करोगे, ये कॉलम तुमने सिलेक्ट करा तो तुम
इसको सोल्यूशन वैल्यू से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा बच्चों। जैसे 8 डिवाइडेड बाय 3, फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रेशियो आया। अब इसमें जो तुम्हारा लोवेस्ट रेशियो है, जैसे इसका तो तुम्हारा 5 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 7.5 हो जाएगा, और ये जो है ये लोवेस्ट वैल्यू है, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, की रो इसकी। और ये क्या था तुम्हारा, ये था तुम्हारा की कॉलम। तो इनका जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वो क्या है, 3। तो ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा की एलिमेंट। मतलब जो की एलिमेंट रहता है बच्चों, उसको हमको अगले टेबल में 1 करना पड़ता है, 1। अब इसको हम अगले टेबल में क्या करेंगे, 1 करेंगे। आया समझ में, यहाँ तक समझ में आया की एलिमेंट कैसे मैंने निकाला। की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट है वो हमारा होता है की एलिमेंट, ठीक है। तो की एलिमेंट को हमको अगली उसमें 1 करना रहता है। तो इसको हम 1 कैसे करेंगे अगली टेबल में, जब तक हम इसको पूरे को किससे डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से। जब हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन क्या हम तो इसको ही डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, हमको ये पूरी रो डिवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम पूरी रो डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। चलो अब हम वापस अब नई टेबल बनाए कि नहीं बनाए बच्चों। चलो एक काम करते हैं, नई टेबल बनाने के लिए पहले हम जो तीनों रोज थे, ये हमारा R1 हुई, ये R2 है हमारी रो, और ये है हमारी R3 रो। सबसे पहले हम हमारी तीनों रोज निकाल लेते हैं। तो न्यू R1 क्या रहेगी, न्यू R1 के लिए हमको पूरी रो किससे डिवाइड करनी है, 3 से करनी है, करेक्ट। तो हमारी न्यू R1 क्या हो जाएगी, देखो न्यू R1 हो जाएगी हमारी, मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देती हूँ, x1, x2, x3, s1, s2 एंड s3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, देन 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0, 1 डिवाइडेड बाय 3 0 एंड 0। आया समझ में, ये आया बच्चों। ये तुम्हारा क्या आया है, ये तुम्हारी न्यू R1 आई है ना। अब हम निकालेंगे न्यू R2। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये तो तुमको 1 करना ही है, लेकिन जो की एलिमेंट्स के ऊपर नीचे एलिमेंट्स रहते हैं, दूसरे एलिमेंट्स रहते हैं, उनको आपको 0 करना पड़ता है। यहाँ मतलब आपको नीचे के दोनों एलिमेंट्स का आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो 0 करने के लिए आप कैसे निकालोगे, बच्चा, न्यू R2 आपकी कैसे होगी, न्यू R2 का आपका फॉर्मूला होगा कि R2 मतलब ओल्ड R2 जो है -2 दिस माइनस न्यू। देखो ओल्ड R2 में आपकी ये एलिमेंट क्या है, 2 है। जब आप इसको 2 से ही माइनस करोगे, वापस इसमें से 2 माइनस करोगे तो ही 0 आएगा कि नहीं, सही बोल रही हूँ। तो वो कैसे करोगे, जो आपकी न्यू R1 है मतलब ये, इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अब यहाँ पे 1 आ गया है। अब मैं इस 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और इससे माइनस करूंगी तो मेरी वैल्यू आएगी बच्चों। आया समझ में, मैं एक करके दिखा रही हूँ तुमको ताकि तुमको क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से देखना, मैंने सारी वैल्यूज लिख दी है, S1, S2 एंड S3। और R2 की वैल्यू लिख दो। और R2 हमारा क्या है, 0, 2, 5, 0, 1 एंड 0। अब न्यू R1 जो आया है मेरा, ये इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x1 क्या था मेरा, 2/3, ये 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0। आया समझ में बच्चों। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, इसकी मेरी वैल्यू आएगी -4/3, इसकी मेरी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी मेरी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी
x3 की। हाँ बच्चों, x3 की वैल्यू मेरी क्या आएगी, बताओ बताओ, 5 आएगी ना, 2 माइनस तो 0 ही होता है, तो ये 5 ही आएगी। ये आएगी -2/3, फिर ये आ जाएगी 1 और ये आ जाएगी मेरी 0। आया समझ में न्यू R2। ऐसे ही मैं अब मेरा क्या निकालूंगी, न्यू R3। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, R3 जो ओल्ड है माइनस क्या कर दूंगी, 2 न्यू R1। ठीक है, कंफ्यूजन मत करो, वापस से सिस्टमेटिकली लिख लो तुम सब चीज़ें ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख लो, 3, 2, 4, 0, 0 एंड 1। और जो हमारी न्यू R1 की वैल्यू तो देखो यही वाली आ जाएगी, सेम लिख लो तुम एक बार ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो हमारी R1 की वैल्यूज है वो लिख लो यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड मल्टीप्लाई बाय 0। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, क्या आएगी बच्चों, हमारी फाइनल वैल्यू 5/3, 0, 4 -2/3, 0 एंड 1। ये आई हमारी न्यू R3। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमारी R1 आ गई, R2 आ गई, R3 आ गई। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है वापस से हमारा क्या करना, वापस से हमारी नई मैट्रिक्स बनाना बच्चों। ठीक है, अब हमारी नई मैट्रिक्स बनाएंगे हम। इस टेबल के साथ, ये देखो, ये जो टेबल है बच्चों, इससे हम हमारी नई टेबल बनाएंगे। स्टार्ट करें हम बनाना इससे हमारी नई टेबल। देखो, नई टेबल के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो वापस से हम हमारी टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा बेसिक वेरिएबल, ये आ जाएगा हमारा CB, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x1, x2, x3, s1, s2, s3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिर सॉल्यूशन वैल्यू। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे तो तुम्हारा यहाँ पे ठीक था। देखो अब जो हमने जब ये चेंज करा बेटा, तो हमारी ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू किससे इंटरचेंज होगी, हमारी x2 और 5 से, मतलब x2 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आएगा। तो यही चीज़ हमारी इधर इस टेबल में रिफ्लेक्ट होगी बेटा, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पे x2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5, s2 0 रहेगा और s3 0 रहेगा। आया समझ में जो मैंने बोला था, s1 की जगह पे x2 आ जाएगा, 0 की जगह पे अब क्या ले लेगी, हमारी वैल्यू 5 ले लेगी। और बाकी तो हमने जो टेबल्स की वैल्यू निकाली R1 की, अब हम वही लिखेंगे यहाँ पे। R1 की जो ये वैल्यूज निकाली हमने, अब हम ये लिख देंगे 2/3, 1, 0, 1/3, 0 एंड 0। और R2 की हमने निकाली थी -4/3, 0, 5, -2/3, 1 एंड 0। और ये वैल्यूज थी हमारी R3 की बच्चों। R3 की वैल्यू लिख देंगे हम 5/3, 0, 4, -2/3, 0 एंड 1। यहाँ तक आया समझ में? हाँ, अब हम ऊपर भी लिखेंगे CJ जो हमारा था। ऊपर तो जो हमारा था वो एज इट इज आ जाएगा 3, 5, 4, 0, 0 एंड 0। ठीक है, ये वैल्यू चेंज होगी। अब सोल्यूशन वैल्यू का क्या करेंगे? सोल्यूशन वैल्यू तो हमने कुछ करा ही नहीं। यस, हमने यहाँ पे सोल्यूशन वैल्यू छोड़ दी बेटा। सोल्यूशन वैल्यू को भी हमको करना था। जैसे यहाँ पे सोल्यूशन वैल्यू भी आएगी 8 / 3,
और यहाँ पे सोल्यूशन वैल्यू क्या हो जाएगी, ओल्ड सोल्यूशन वैल्यू क्या है आपकी 10, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 8/3, तो यहाँ पे आपकी सोल्यूशन वैल्यू आ जाएगी 14/3। और यहाँ पे भी आप सोल्यूशन वैल्यू करोगे बेटा, यहाँ पे सोल्यूशन वैल्यू कितनी है 15 है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय R1 की कितनी है 8/3, तो उससे जैसे जैसे हमने पूरी पूरी रो करेंगे बेटा, तो सोल्यूशन वैल्यू को भी करना, सोल्यूशन वैल्यू मत छोड़ना। तो ये हो जाएगी तुम्हारी, इसकी हो जाएगी सोल्यूशन वैल्यू तुम्हारी 29/3। आया समझ में? तो ये सोल्यूशन वैल्यू यहाँ पर आएगी 8/3, 14/3 एंड 29/3। आया? अब ये हो गया। अब तुम निकालो तुम्हारा ZJ। कैसे बताया था मैंने ZJ इस टेबल में, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10। याद रखना अब तुम्हारी वैल्यूज अलग आएगी, क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे यहाँ पे 0 नहीं है। जैसे एक का मैं बताती हूँ, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस पोजीशन के लिए हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम करेंगे तुम्हारा 5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4/3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5/3। तो इन जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 10/3। ऐसे हम आगे करेंगे तो इसकी आएगी 5, इसकी आएगी 0, इसकी आएगी 5/3, इसकी आएगी 0 और इसकी आएगी 0। तो अब तुम मुझे बताओ, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हमारा निकलता है CJ माइनस ZJ। ठीक है, तो CJ माइनस ZJ में जब 3 - 10 करेंगे तो ये -1/3 आएगा, ये 0 हो जाएगा। 5 - 5 0, 4 - 0 इज 4, -5/3 0 एंड 0। अगर ये भी माइनस होता तो हम हमारा क्वेश्चन यहीं रोक देते, लेकिन ये माइनस नहीं है, मतलब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया की कॉलम। ठीक है, अब ये की कॉलम है तो हमको इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब 8 रेशियो निकालना पड़ेगा। 8/3 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। देन 14/3 डिवाइडेड बाय 5 वुड बी 14/15 and this divided by this would be 29 divided by 12। तो ये आपकी क्या बन जाएगी बच्चों, की रो। और की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन ये 5 तुम्हारा ये क्या है, की एलिमेंट। अब वापस से पूरी स्टेप करोगे, ये वापस से निकालोगे ऐसा। अब तुम्हारी न्यू R1 आएगी, न्यू R2 आएगी। देखो अब जो तुम्हारी न्यू, सबसे पहले अब न्यू R2 निकालेंगे क्योंकि ये है। अब इसको तुमको 5 करना है, तुमको क्या करना पड़ेगी, पूरी रो को क्या करना पड़ेगी, R2 जो ओल्ड है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, तो तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है, देखो लेकिन अब तुमको R1 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि R1 में तो ऑलरेडी 0 है यहाँ पे, तो तुमको सिर्फ ये चेंज करना है। तो तुमको न्यू R3 निकालनी पड़ेगी। तुमको क्या करना पड़ेगा, जो पुरानी R3 है उसको माइनस किससे करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई करके न्यू R2 से, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे ताकि यहाँ पे ये 1 आ जाए तुम्हारा। आया समझ में? आया हो, तुमको समझ में आ गया कि ये 0 है तो इसलिए इसको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ही चेंज करना है बच्चों। आया समझ में? अगर तुम ये दोनों चेंज करोगे तो इसको चेंज करोगे तो वापस से जो तुम्हारी टेबल आएगी, अब मैं तुमको फटाफट बता रही हूँ क्योंकि अब तुम खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जो तुम्हारी नई टेबल आएगी वो तुम्हारी हो जाएगी, वापस से मैं टेबल बता रही हूँ तुमको कि क्या आनी चाहिए तुम्हारी, ताकि तो तुम उसको क्रॉस चेक कर सको बच्चों। x3, s1, s2 एंड s3। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा सोल्यूशन वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा रेशो। अब देखो ये है तो तुम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दोगे, s2 को किससे रिप्लेस करोगे, x3 से, और ये 4 से रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा बच्चों। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी x2 है ही सही और 5 है, अब यहाँ पे x3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
ये तो एज इट इज़ मैंने बोला, इसको आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो ये तुम्हारी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी बेटा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगी। अब इसको पूरी को 5 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर ये आएगा। आई होप तुमको समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी कुछ डाउट हो नीचे बेटा तो कमेंट सेक्शन में तुम मुझसे पूछ सकते हो। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से तो तुम्हारी वैल्यूज यही आएगी बच्चों। सिंप्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, फिर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। वापस से सेम प्रोसीजर करो। क्या करना है, ZJ निकालना है। ZJ कैसे निकालोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस करके इन सबको करना है, तो ये आ जाएगा 34/15, 5, 4, 17/15, 4/5 एंड 0। अगली स्टेप क्या होगी तुम्हारी, CJ माइनस ZJ। CJ निकालना है तो CJ तो हमारा फिक्स रहेगा, CJ हमारा चेंज नहीं होता बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/15, 0, 0 माइनस 17/15 माइनस 4/5 एंड 0। देखो फिर अब ये पॉजिटिव आ गया, तो अब ये तुम्हारी क्या बन जाएगी, की कॉलम। फिर से करना पड़ेगा। अब इस रो को पूरे इससे डिवाइड करोगे तो अब यहाँ पे आएगा 4 इन्फिनिटी 89.41। तो अब ये तुम्हारी क्या बन जाएगी, की रो। मतलब अब ये तुम्हारा क्या बनेगा, की एलिमेंट। यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे भी x1 आ जाएगा तुम्हारा बच्चों। आया समझ में कि नहीं आया? तुमको लग रहा होगा मैम बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा, कोशिश करोगे तो आ जाएगा। अब जो तुम्हारी नई रो बनेगी बेटा, ये जो R3 बनेगी, R3 न्यू तुम्हारे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R3 न्यू इज इक्वल्स टू R3 ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 15/41। इसको उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जो न्यू R1 आएगी उसका फॉर्मूला होगा R1 ओल्ड माइनस 2R2 R3 न्यू, और R2 का हो जाएगा तुम्हारा बच्चों R2 न्यू इज इक्वल्स टू पुरानी R2 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 2/3। तो इधर था बेटा R1 का, हाँ ये R1 का हो गया तुम्हारा, और न्यू R2 का हो जाएगा तुम्हारा माइनस 4/15 R3 न्यू। आया बच्चों समझ में? तो इस मेथड से तुम्हारी R3, R1 एंड R2 निकल जाएंगे। और अब जो तुम्हारी सोल्यूशन टेबल बनेगी, अब टेंशन मत लो, अब तुम्हारी ऐसी सोल्यूशन टेबल बनेगी जिससे तुम्हारा जो है CJ, अब वो फाइनली CJ माइनस ZJ तुम्हारा नेगेटिव आएगा। मैं तुमको बता देती हूँ कि जो तुम्हारी जो फाइनल टेबल बननी चाहिए वो कैसी बननी चाहिए बच्चों। जो तुम्हारी फाइनल टेबल बनेगी वो देखो तुम्हारी ऐसी बनेगी कि x2, x3, x1 ये तुम्हारे हो गए बेसिक वेरिएबल, ठीक है। CV में यहाँ पे जाएगा 5, 4, 3, हाँ। फिर यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा x1, x2, x3, S1, S2 एंड S3, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा सोल्यूशन वैल्यू। अब जो तुम्हारी टेबल में वैल्यूज आएगी वो आएगी 0, 1, 0, ये आ जाएगी 15/41, फिर तुम्हारी आ जाएगी 8/41, और एक तुम्हारी आएगी -10/41 बच्चों, और यहाँ पे आएगी 50/41। ये तुम्हारी हो जाएगी 0, 0, 1, फिर हो जाएगी -6/41, -7/615, ये हो जाएगी 4/41,
और ये हो जाएगी 62/41। फिर ये आ जाएगी 100, फिर ये जाएगी -2/41, फिर जाएगी -12/41, ये हो जाएगी 15/41, ठीक है। और ये आ जाएगी तुम्हारी 89/41। तो ये तुम्हारी वैल्यूज आ गई बच्चों। अब तुम्हारी यहाँ पे ZJ आ जाएगा 10 × 10। याद रखना ये हम ऊपर लिख देते हैं, ये तो हमारा फिक्स रहता है, इसको तो हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते। 10 × 10 प्लस ये करोगे तो तुम्हारी आंसर आ जाएगा 3, 5, 4, ये आ जाएगा 45/41, ये आ जाएगा 24/41 और ये आ जाएगा 11/41। और फिर फाइनली CJ माइनस ZJ करोगे तो 0, 0, 0 -45/41 -24/41 एंड -11/41। फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया। ये सब वैल्यूज़ क्या है, 0 एंड नेगेटिव है, इसलिए अब तुम ये यहीं रुक जाओगे, यहीं स्टॉप कर दोगे। और जो तुम्हारी ओरिजिनल मैक्सिमम वैल्यूज़ थी, जो मतलब ये था, इसमें तुम तुम्हारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे। इसमें कौन सी वाली वैल्यूज़ पुट करोगे तुम्हारी, इसमें तुम तुम्हारी ये वाली वैल्यूज़ पुट करोगे बेटा, ये वाली करोगे, ये वाली। मतलब जो तुम्हारी मैक्सिमम की इक्वेशन थी, तुम्हारी मैक्सिमम की इक्वेशन क्या थी कि मैक्सिमम z = 3x1 + 5x2 + 4x3 जो था, इसमें पुट करोगे। 3 × x1 कितना आया तुम्हारा 89/41 प्लस 5 × x2 कितना है 50/41 प्लस 4 × x3 कितना है 62/41। कॉम्प्लिकेटेड लगा, कोई बात नहीं, पर इसको प्रैक्टिस करो। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये सिंप्लेक्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसमें बिग M और 2 फेस भी होते हैं बच्चों, पर पहले ये सॉल्व कर लो। इसमें फिर और कुछ डाउट हो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और सबसे पहले मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना।